बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी है कीमा पकौड़ा। इससे पहले कि हम रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी से बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 200 ग्राम मुर्गी का कीमा लिया है। आप चाहें तो आप गाय या बकरे का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है क्योंकि मुर्गी का कीमा खुश्क होता है, तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है ताकि अमेज़ा अच्छी तरह से मिक्स हो सके आसानी के साथ। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच भुना और कुटा हुआ काला ज़ीरा, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, अमचूर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 1/4 प्याली हरा धनिया बारीक कटा हुआ, बेसन 1 प्याली। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे। यह अमेज़ा ना तो ज़्यादा सख्त रखना है ना ज़्यादा पतला करना है, दरमियाना होना चाहिए। इसको हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करते जाएंगे। अमेज़ा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। धीमी से दरमियानी आंच के ऊपर कढ़ाई रखी है, तेल इसमें शामिल कर दिया है। तेल गरम हो जाए तो आंच को धीमा करेंगे। और अब हाथ की मदद से ही इस अमेज़े को डालेंगे कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। जितनी गुंजाइश हो कढ़ाई में उतने ही पकौड़े इसमें डालिए। अब आंच को दरमियाना कर देंगे और दरमियानी आंच के ऊपर ही फ्राई करेंगे ताकि पकौड़े अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। चम्मच की मदद से इनकी साइडें तब्दील करेंगे।
पकौड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जिस तरफ से आपको ज़रा कम पके हुए लगे उसको नीचे की तरफ को करिए। ये देखें पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि इनमें से ज़ायद तेल निकल जाए और उसके बाद फिर अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट करेंगे। कीमा पकौड़ा को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। आप अपनी किसी भी पसंदीदा डिप या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी हो, हरी चटनी हो, टमाटो केचप हो, चिल्ली गार्लिक सॉस हो या दही पुदीने की चटनी हो, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। सबके साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये कीमे वाले पकौड़े। और ये सारी सॉसेज और डिप्स की तरकीब मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आप YouTube की सर्च बार में जाके शैज़ किचन के नाम से ये लिख के सॉसेज या डिप्स के नाम सर्च कर सकते हैं इनकी रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल में मज़ीद मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।